हेलो स्टूडेंट्स। तो ये 9 सितंबर का शिफ्ट 2 पेपर है। चलिए आइए बिना वेट करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य का जो मासिक आय है वो है 5400 रुपया। ठीक है। और ये पाई चार्ट दिया हुआ है। बोल रहा है भोजन पे वो कितने रुपए खर्च करता है। तो भोजन पे कितना रुपए खर्च करता है 23%। तो बस 5400 का 23% निकाल दो, गुना कर लो। 540 इंटू 23, 4×3 = 12, 5×3 = 15, 116। इधर हो जाएगा 0, इधर 54×2 = 108। 0 2 8 4 8 6 14, 10 1 11 1 12, 12420। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब काफी इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है जनवरी के पहले 16 दिन में एक शहर का औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों में तापमान 26 डिग्री था और पूरे महीने का औसतन तापमान 24 डिग्री रहा है। तो 16वें दिन का तापमान कितना रहेगा। देखो इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, इसको एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से, इसको डेविएशन से भी बना सकते हैं। तो सबसे इजी प्रोसेस है इसका डेविएशन। देखो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो जनवरी में ऐसे समझो स्टार्टिंग से 15 दिन हो गया, 1 से लेकर 15 तारीख तक, और अंतिम का 15 दिन हो गया। इधर देखो, अंतिम का 15 दिन, 16वां दिन को छोड़ दो, अंतिम का 15 दिन हो गया 17 से लेकर 31 तारीख तक। तो अगर 16वां दिन को हम ऐड कर लें इधर से, तो इधर से स्टार्टिंग में भी 16 दिन हो जाएगा, ऐसे समझो, और इधर से भी स्टार्टिंग में 16 दिन हो जाएगा। तो 16वां दिन दोनों में कॉमन आ रहा है। पूरे महीने का एवरेज कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री। पहले 16 दिन का कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री। अंतिम 16 दिन का कितना दिया हुआ है, 26 डिग्री। तो यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि 16वां दिन का जो तापमान था वो 24 डिग्री था। ठीक है, एवरेज ही मान लिया। तो अब देखो ध्यान से, ये सारा तापमान जो हम एवरेज लिए हैं ना, एवरेज से कितना कम, अभी 16 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो 16 लोगों का कम है 22 डिग्री। 16 लोगों का होना कितना चाहिए था, 24, क्योंकि एवरेज पूरे महीने का कितना है, 24। उसमें से पहले वाला जो 16 दिन है उसका कितना एवरेज है, 22। तो कितना कम है, 2 डिग्री कम है, -2 डिग्री। कितना लोगों का, 16 लोगों का, इंटू 16। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड में, 24 से ये कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है। कितना लोगों का, 16 का। तो इधर आ गया 16 दूनी 32 प्लस में, इधर आ गया 16 दूनी 32 माइनस में। दोनों को ऐड करोगे तो नेट डेविएशन 0। डेविएशन 0 है, इसका मतलब जो हमने माना था, इसके प्रीवियस में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था, जो हमने माना था 16वां दिन का जो औसत तापमान 24 डिग्री है, तो 24 डिग्री होगा। अगर मान लो डेविएशन आ जाता, जैसे मान लो +5 आ जाता, +6 आ जाता, तो ये जो +5 +6 है ना, ये यहाँ ऐड हो जाता, बस सिंपल। +1 आ जाता, +2 आ जाता, जो भी आता वो यहाँ ऐड हो जाता 16वें दिन में। आई होप समझ में आया। माइनस होता तो यहां से घट जाता। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, समझ में आएगा, क्वेश्चन ज्यादा इजी बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट। बोल रहा है कि त्रिभुज के कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। तो देख लो ऑप्शन से ये पता चल रहा है, ये है 30 डिग्री, ये 60, ये 90। 9 6 15 3 18, 180 हो गया ऐड करके। और 60 जो है 90 और 30 का एवरेज है। वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये 1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है tan t बराबर 1/3 है, तो sec t बराबर कितना होगा। तो देखो tan t बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 1/3। तो sec t पूछ रहा है, sec t बराबर कितना होगा, sec t बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अपॉन बेस है 3, बेस के सामने 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दो। यहां आ जाएगा √10/3। कहीं है √10/3, हाँ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 8 7 3 5 4 2 9 ये 9 से विभाजित किया जाता है, तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात करो। तो 9 से शेषफल का क्या तरीका है, सम ऑफ द डिजिट जो रिटर्न करेगा वही शेषफल होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट 0 रिटर्न करता है, सम ऑफ द डिजिट को 9 से काटेंगे, एक्चुअली 9 से काटने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो नंबर पूरा पूरी डिविजिबल है। अगर कुछ और संख्या आती है तो वही रिमाइंडर होता है। जैसे अब यहाँ पे तुम 9 बनाओ, 9 9 से कटेगा, ठीक है। सम देखो 5 और 4 9 से कट गया, 7 और 2 9 से कट गया, 8 2 10, 3 13। 13 को अगर हम 9 से काटेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, 4। शेषफल कितना बचेगा, 4। तो आ गया आंसर अपना 4। ठीक है, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सम लगाओ, हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्न तालिका में लड़कों के एक छात्रावास में भोजनालय के 3 कर्मचारी
तो राहुल, सुनील और विपिन के 3 महीनों का मासिक वेतन दिया गया है। ठीक है, मासिक वेतन दिया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं। नवंबर में सुनील नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से का कितना परसेंट था? राहुल का वेतन कितना है? इतना। तो बताओ, नवंबर का तुलना करना है तो सुनील का वेतन है 1500, राहुल का वेतन है 11500, कितना परसेंट है निकालने के लिए? 100। 0 से 0 कटा, 105, 1115, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 21/23 गुने 100, तो 2100/23 डिवाइड करोगे तो ये 91 के अप्रोक्सीमेट आएगा। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मान लीजिए कि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, पी सी का एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखाएं ए और बी क्रमशः स्पर्शिता बिंदु, अच्छा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। यदि पी ए और पी बी एक दूसरे पे 60 डिग्री का कोण बनाते हैं तो पीओ ए। बहुत इजी है, देखो ये मौखिक बन जाएगा। पहले आप लोग देख लो डायग्राम, अगर डायग्राम आप विजुलाइज कर लेते हो माइंड में तो आप इसको बना सकते हो इजिली बिना ड्रॉ किए हुए। ये देखो, ये एक सी है, वृत्त है, इस वृत्त का नाम सी दे दिया है, इसका केंद्र O है। पी एक पॉइंट है, पी पॉइंट से दो पॉइंट पे यहाँ पे क्या किया गया? टेंजेंट खींचा गया है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। और बोल रहा है कि जो पी ओ ए है ये निकालना है हमको निकालना है ये वाला एंगल पी ओ ए, ये एंगल चाहिए। ये एंगल पूरा कितना दिया हुआ है? 60। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60। अच्छा भैया, ये एंगल 60 है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो देखो ये चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, ये 90 90 180 हो गया, तो ये 60 होगा, तो ये पूरा एंगल 120 होगा, और ये पूरा एंगल 120, तो ये आधा डिवाइड कर रहा है इसको, ये हो गया 60, ये हो गया 60, तो आंसर आ जाएगा 60। आई होप समझ में आया। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, याद रखना। ये एंगल बराबर ये एंगल, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, और दिस वाला एंगल बराबर दिस वाला एंगल, मतलब ये पूरा एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होगा, तो ये एंगल भी 30 होगा। ठीक है, तो आंसर अपना ये वाला एंगल पूछा था, तो ये एंगल कितना है अपना? 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भरते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे लिख लो एम एन और एस, 25, 50, 100। ठीक है, प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। किसको किसको? एन और एस को प्रारंभ में 10 मिनट के लिए खोला गया है। उसके बाद एन को बंद कर दिया गया, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट बाद एन को बंद कर देंगे और फिर एम को खोल देंगे। टैंक अति प्रवाह होने के 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन याद है, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए हैं, मेरे वीडियो में जाके देखोगे। इस टाइप का क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, एक छोड़ा गया ज्ञान को ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल आदमी, या फिर अलग अलग करके बना सकते हो। तो सबसे इजी तरीका है छोड़े हुए काम को ऐड कर दो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम 25 मिनट, एन 50 मिनट, और जो एस है वो 100 मिनट में। तो एवरेज ले लो, इसका एवरेज मतलब एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 100, मतलब 100 यूनिट हो गया कैपेसिटी। 25 मिनट में भर रहा है 100 यूनिट, तो एक मिनट में भरेगा 4 यूनिट, ये भरेगा 2 यूनिट, ये भरेगा 1 यूनिट, हो गया। अब प्रारंभ में 10 मिनट के लिए एन और एस को खोला जाता है, तो बताओ 1 मिनट में कितना भरेगा? एन और एस मिलके 3 यूनिट, देखो 2 + 1 3 यूनिट, तो बताओ 10 मिनट्स में कितना भर जाएगा? ये 30 यूनिट भर गया। तो 100 यूनिट भरना था, जिसमें से 30 यूनिट हम लोग ऑलरेडी एन और एस के हेल्प से भर चुके हैं, तो बचा कितना? 70 यूनिट। अब 70 यूनिट में एक चीज सुनो, 70 यूनिट जैसे बाकी रहा, एन को बंद कर दिया गया और एम को ओपन किया गया, और बोल रहा है कि पूरी टैंक अति प्रवाह मतलब टैंक को भरने के 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। तो मतलब एस के बंद होने के 15 मिनट बाद टैंक भरा है। ठीक है, तो एस का 15 मिनट का काम नहीं हो पाया, वो एस का 15 मिनट का काम क्या होगा? ऐड हो जाएगा किसमें? इस बचे हुए वर्क में। तो 70 प्लस एस 1 मिनट में कितना काम करता है? 1 यूनिट भरता है, तो 15 मिनट में कितना भरेगा? 15 यूनिट। इतना काम ऐड हो गया क्योंकि ये काम करना है, डिवाइड बाई एन तो स्टॉप हो चुका है, एम और एस 4 + 1 5, कितना हो गया? 85/5, तो 17 × 5 = 85, इधर आ गया 17 मिनट, और इधर आगे पहले 10 मिनट चल चुका था नल, तो 17 और 10 27 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 रुपए कमाता है, वह अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और शेष राशि को बचत करता है। यदि उसकी आय 20% और खर्च 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। देखो प्रतिशत वृद्धि की गणना करने बोल रहा है ना,
तो याद रखना, जब प्रतिशत 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 क्वेश्चन हो, हर जगह प्रतिशत लिखा हो और प्रतिशत ही पूछ रहा हो, आय में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, बचत में वृद्धि, तो कितना व्यक्ति कितना कमा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें 16,000 को इग्नोर कर दो। अच्छा, व्यक्ति की आय 80% खर्च करता है, तो मान लो आय है 100, अब वो 80% खर्च कर देता है, ये हो गया खर्च, तो बचाएगा कितना? 20 रुपए। 100 रुपए में 80 रुपए खर्च कर दिया, 20 रुपए बचा दिया, ठीक है। अब उसकी आय अगर 20% बढ़ गई, आय बढ़ गई 20%, तो अब आय कितना हो गई? 120, और खर्च 10% बढ़ गई, तो 80 का 10% निकालोगे तो हो गया 88। तो अब बताओ वो बचाएगा कितना? 120 में से 88 खर्चा कर दिया, तो बचाएगा कितना? 88 में 12 जोड़ोगे 100, और यहाँ पे 20, मतलब 32 रुपया बचा रहा है। तो बोल रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले 20 रुपया बचा रहा था, 32 रुपया, तो 12 रुपया ज्यादा बचा रहा है। कितना में? 20 रुपया में, तो 100 रुपया में कितना? 20 25 100, 12 5 जा 60%। ऑप्शन नंबर 2। कहीं कुछ कर रहे नहीं है, 16,000 का कोई काम ही नहीं था यहाँ पे, बस घुमाने के लिए दिया है। यहाँ क्या बोल रहा है? वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75। अच्छा, योग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पहले बी की आयु का, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या पूछ रहा है? अच्छा, बी की आयु और ए की आयु का अनुपात पूछ रहा है। बी की आयु में कितना? 5 वर्ष पहले, मतलब बी -5, और ए में क्या करना है? 3 वर्ष बाद। बस हमको ये करना है कि भूल ना जाओ, ये लिख लो। अब देखो, ए की आयु बी की आयु के 3 गुना है वर्तमान में, तो ए की आयु बी की आयु के 3 गुना है, तो ए की आयु 3:1, A:B का रेशियो कितना हो जाएगा आयु का? 3:1, तो ए को मान लो 3x, तो बी का हो गया x, और बी से क्या है? सी 5 वर्ष बड़ा है, तो सी हो गया x+5, और तीनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 75। जोड़ लो भाई, बराबर 75, तो 5 इधर चला गया 70, 3x + x + x, 4x बराबर 70, तो x बराबर हो गया, 1 मिनट, कुछ गलत आ रहा है क्या? देख लो देख लो देख लो, 3x, ठीक है। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, ठीक है। 3x x, और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, इधर 70 हुआ, 3x + 1x 4x 5x होगा ना, 5x बराबर 70, देन x बराबर 14। 4x 70/4 फ्रैक्शन में आ रहा था ना, फ्रैक्शन में तो आंसर है नहीं, तो क्लिक किया मेरे को, x बराबर आ गया 14। अब किसका पूछ रहा है? x मतलब हो गया बी की आयु, बी की आयु अभी 14 है, तो 14 में 5 कम कर दो, यही पूछ रहा है ना। 5 वर्ष पहले बी की आयु, x माना था बी की आयु, बी की आयु हो गई 5 वर्ष पहले, 14 में से 5 गया 9 इज टू। अब बोल रहा है ए की 3 वर्ष बाद की आयु, ए हो गया 14, 14 तिया 42, 42 + 5 कितना हो जाएगा? 42 + 5, सॉरी 42 + 3, 3 वर्ष ना, 45। यही रेशियो पूछ रहा है, तो 9 × 5 = 45, 1:5 आंसर है, हाँ, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माधव ने 42,000 रुपए की एक वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पर बेच दिया। 42,000 रुपए की एक वस्तु खरीदी, उसे हानि पे बेचा है 20%, ठीक है। अब उसको कुछ प्राप्त हुआ, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पे बेचा। लो, ये तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन की तरह बन सकता है। तो बताओ कुल लाभ डिसाइड करो, तो कुल लाभ डिसाइड करना है, तो कुल लाभ में क्या करो? परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो आप, या फिर ऐसे कर लो, देखो ध्यान से, 20% हानि पे बेचा, फिर 30% लाभ पे बेचा, तो ऐसे लिख सकते हो -20 + 30, a + b + ab / 100, माइनस ए बी हो गया 600 बटा 100, ये हो गया -20 + 30 हो गया 10, माइनस ये हो गया 6, तो इसको कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा? 4%। अब 4200 का 4% निकाल लो, 42,000 का 4%, 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8, 8 कहीं है? देखो इसी में है, 0 तो गायब हो गया, 0 को रख लो, सबका यूनिट डिजिट 0 है, और फिर हो गया 4 दूनी 8, 8 एक ही ऑप्शन में है, बस मारो और निकलो, 4 चौक 16 करने का जरूरत ही नहीं है, देख लिया जैसे आंसर, निकल जाओ, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक पे क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना स्टार्ट किया। कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लो, 90 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हो? मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करोगे तो 18 5 जा 90, 5 5 25 मीटर पर सेकंड। 108 किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिख सकते हो? इंटू 5/18, 18 से 8 से 6 बार में 6 5 30 मीटर पर सेकंड। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 30 - 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड।
अब टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस मतलब ट्रैक की लंबाई डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 327, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, 32% छूट दी गई है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, 26% अधिक है मतलब +26, 32% छूट के लिए माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -26 इंटू 32/100, यही काम करना है। तो 26 32 यहाँ पे आ गया -6, और यहाँ पे आ जाएगा -26 इंटू 32/100, तो 26 इंटू 32 गुना कर लो भाई। यहाँ पे 32 लिखो, यहाँ पे 26 लिखो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 9 4 13, 6 1 7 1 8, यहाँ पे आ जाएगा 8.32, तो 8 6 14 और 0.32 14.32, ऑप्शन नंबर 3। माइनस आया है मतलब लॉस है, तो लॉस दिख रहा है ना, हानि प्रतिशत बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए बार ग्राफ में 5 वर्ष, क्या लिखा हुआ है, 5 वर्षों का इतना से इतना तक ए और बी का नामांकन छात्रों की संख्या दी हुई है। ठीक है, 2019 20 21 में संस्थान बी को येलो कलर ऑरेंज कलर से दिखाया गया। तो 2019 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018 2020 और 2021 में संस्थान ए में नामांकित कुल संख्या का अनुपात। ठीक है, तो 2000 पहले देख लो, ऐड करते हैं हम लोग। 2019 हो गया 350 350 और 375, तो 350 350 700 और 25 ज्यादा 750 725 725 और क्या ऐड करना है, 725 और 200 आ जाएगा 925 इस टू एक देखना है 150 150 150 और 300 450 450 और 250 700, यही रेशियो लेना है। 25 से काटो, 25 तिया 75, बचेगा 175, तो 25 सत्ते 175 इस टू 37 में एक ही रेशियो तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, 28 इंटू 25 करोगे 700 ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है। अच्छा, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी है। क्या होता है इसका आंसर, a प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला है। तो 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, 2 1 3 3 6.6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। मारो निकलो, इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, x y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो y के जो x है वो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब y इज इक्वल टू k बाई एक्स लिख सकते हैं। y 6 है तो x 2 है, y 6 है तो x 2 है, तो k का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 6 2 12। ठीक है, तो x 3 होगा तो y कितना होगा, हम लोग को पता है y इज इक्वल टू k बाई एक्स। अब यहां से देखो, जब x 3 है, y का मान निकालना है, जब x क्या है 3 है, और k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 12 4, y का वैल्यू हो जाएगा 4। कुछ नहीं, जब भी ऐसा अनुपात दे इस साइन में लिखना है, प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सरलीकरण मतलब सिंप्लीफाई करना है, सिंपल देखो, बॉडमास रूल लगेगा, यहाँ डिवाइड कर दो, डायरेक्ट करो ना इसको। 21 माइनस 7 7 49 0.7, यहाँ पे फिर गुना है, तो 39 इंटू 4, तो 39 इंटू 4 करोगे तो 40 इंटू 4 160, 160 में से 4 घटा दो 156, 156 होगा तो प्लस 1.56 ये हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 0.9, तो 0.97 या 0.2, तो 21 प्लस 1.56 प्लस 0.2, तो 20 लिख लो, ये 0.66 आएगा। 6 में एक ही ऑप्शन ही है, और तो कुछ करना ही नहीं था, 5 2 7 76.76 में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चलो मारो और निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छा समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है, बना लो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है, वर्ग इकाई है, तो कर्ण की लंबाई बहुत इजी है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये दोनों भुजा बराबर ही होंगी, तो इसका कर्ण तो आपको पता है ए है तो ये √2a होता है, बस आप ए का वैल्यू निकालो, उसको √2 से गुना कर दो। आपको एरिया दिया हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर दिया हुआ है 50, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 100, तो ए हो जाएगा यहाँ से 10, तो विकर्ण पूछ रहा है, तो √2 इंटू 10, तो 10 √2, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही और इस प्रकार है कि P और S, Q और R के इस प्रकार हैं, एक ही और इस प्रकार है। अच्छा, एक ही और मतलब इसी साइड इस प्रकार है कि PQR बराबर 90, PQR बराबर 90 और SRQ बराबर ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, PQ इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR है। तो क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR SQR, PQR SRQ, अच्छा PQR मतलब ये एक ट्रायंगल बना, तो सब में यही ट्रायंगल है। ठीक है, बिल्कुल ये दोनों सर्वांगसम होंगे। तो किससे सर्वांगसम होंगे यही पूछा, तो सर्वांगसम होंगे, देखो साइड साइड, एंगल एंगल, साइड, ये साइड कॉमन है, साइड एंगल साइड, 7 से, तो 7 हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 5,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 15% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर ली जाती है और 8,000 रुपए की एक अन्य राशि 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज में धनात्मक अंतर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 15%, तो याद रखना साधारण ब्याज होगा तो वर्ष और परसेंटेज, मतलब वर्ष और जो इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देने का, तो 3 इंटू 5 15 हो गया, 45% इसका इंटरेस्ट निकलेगा। यहाँ पे हो गया 8,000 इंटू 4, 12 हो जा 48%, ये निकालना है। और बस इसी के बीच का जो अंतर है धनात्मक, मतलब मॉड वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देना है। तो 5,000 का 45% हो जाएगा, 2 जीरो काट दो, आ गया 1%। 1% को 50 को 40 से गुना कर लो, 5 चौक 20, तो 2,000 2,000 और 250, तो हो गया 2,000, ऐसे 2,250 माइनस 8,000 का 48% निकाला, तो 8,000 का 50% निकाला, तो 8,000 का 50% हो गया 4,000, और 4,000 में क्योंकि 2% आपने ज्यादा ऐड कर दिया तो 2% माइनस कर, तो 8,000 का 1% हो जाएगा 80, 2% हो जाएगा 160, तो 4,000 में 160 घटाओगे तो आ जाएगा 3,000, 160 घटाएंगे 3,840। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 0 से 0 गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 में से 15, 5 जाएगा तो 14 में से 15, 9 9 0, तो एक ही ऑप्शन में यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। मैं बस लास्ट का 2 डिजिट देख लेता हूं, उसके बाद ऑप्शन मार देने का, वेट नहीं करने का। एसएससी में क्या बोल रहा है, दर्शाता है इस अध्ययन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स दिखा रहा है। वो 2021 में कुल उत्पादन इतना हुआ है, तो 2021 में डी किस्म की कार, डी कहाँ पे है, डी है हल्का सा येलो, मतलब ये वाला डी है। डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा, ये कोण कैलकुलेट करना है। तो इसमें टोटल कितना मैन्युफैक्चर हुआ से मतलब ही नहीं है, ये टोटल कितना है, 20% है ना ये, तो टोटल कोण कितना बनाता है 360, तो 360 का बस 20% कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा 360 का 20%, 36 दूनी 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, ये हो गया प्राची और ये हो गया उसके डॉटर। ये 7 वर्ष पूर्व का आयु, तो देखो एक लाइन खींचो ऐसे, ये हो गया वर्तमान आयु हमेशा दिखेगा, तो 7 वर्ष पहले, यहाँ पे हो गया -7। कितना था दोनों का रेशियो, प्राची और उसकी पुत्री की आयु का रेशियो था, प्राची का था 4 तो आयु था 1। 7 वर्ष पूर्व, ये लाइन खींचा, ये वर्तमान दिखाता है, याद रखना। अब बोल रहा है अब से 4 वर्ष बाद, तो ये अब है वर्तमान है, अब से 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे +4 खींचो। अब से 4 वर्ष बाद प्राची और उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी मतलब 2.5:1, तो 2.5 गुना मतलब हो गया 5/2:1, तो हो गया 5:2, मतलब ये रेशियो तो आप डिवाइड करने आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत। तो प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना है, कोई इशू नहीं है। देखो ये हो गया 4 वर्ष, ये हो गया 7 वर्ष, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, ये 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है, ये 4 वर्ष बाद का, तो बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस कितना होगा, 7 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, तो 7 4 11 वर्ष का डिफरेंस, तो यहाँ पे 11 लिखो, यहाँ पे 11 लिखो। अब इसमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड अपनाना है, दिस इंटू दिस, माइनस करोगे बड़े से छोटा माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा यूनिट वैल्यू, दिस इंटू दिस माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट वैल्यू। जैसे 4 दूनी 8, 5 एकम 5, तो 8 में से 5 गया 3 यूनिट आया। यहाँ पे आ गया 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 से 55 माइनस करोगे आ गया 33, 55 से 22 माइनस करोगे आ गया 33, तो 3 यूनिट का वैल्यू 33 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11। समझ में आया इसको, क्रिस क्रॉस मेथड मैं रेशियो में बताया हुआ हूँ, ये 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 44, और 1 यूनिट का वैल्यू 11, मतलब 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु थी 44 और उसके डॉटर की आयु थी 11। अब क्या पूछ रहा है, प्राची और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी,
देखो 44 और 11 कितना हो गया 55, ये दोनों का 7 वर्ष पूर्व था। अब 7 वर्ष इसमें ऐड हुआ होगा, 7 वर्ष इसमें ऐड हुआ होगा, मतलब 14 वर्ष जोड़ दो इसमें, आ गया 69, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बाई साइन माइनस कॉस। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला ए माइनस बी लगाओगे तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर, बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ऑप्शन नंबर 4। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये सब क्वेश्चन में तो वेट ही नहीं करना है कुछ। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई, बेलन है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 लेने बोला है, आर की जगह 8 इंटू 8 इंटू एच की जगह 14, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 8 128 इंटू 22 करना है तो 128 इंटू 2 इंटू 11 लिखो। 128 का दुगना होता है 256 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक पता है, यूनिट डिजिट 6, फिर 6 5 11, तो देखो 16, लास्ट का 2 डिजिट 16 आना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 16 एक ही ऑप्शन में है। पूरा कैलकुलेशन करना क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एक मिनट। 15, एक त्रिज्या है कितना है 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रेडियस इतना दिया हुआ है, वाले एक वृत्त का 11 सेंटीमीटर चाप। अच्छा, ये 11 सेंटीमीटर चाप है वाले त्रिज्याखंड को काटा जाता है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का क्या होगा वैल्यू, पहले आप थीटा कैलकुलेट कर लो, थीटा से क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे? देखो, जब एंगल होता है 2 पाई तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब एंगल होगा 1 रेडियन तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर बाई पाई। जब तो एंगल होगा जब थीटा रेडियन, आर स्क्वायर बाई 2, जब थीटा रेडियन तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। बस यही फॉर्मुला लगाना है, एरिया की जगह लिखना है आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। और थीटा बराबर आप लोग को पता है, थीटा बराबर होता है एल बाई आर, एल मतलब ये चाप अपॉन आर। तो इसका जो फॉर्मूला आ गया एरिया का वो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल बाई आर। ये आर से ये आर कट जाएगा, आएगा आर इंटू एल बाई 2। आर इंटू एल बाई 2 करो भाई, आर कितना आएगा? आर दिया हुआ है आपको 15.75 इंटू एल कितना दिया हुआ है 11/2। देखो फॉर्मूला हो गया एरिया का, फॉर्मूला क्या आया? आर हो गया रेडियस, एल हो गया चाप अपॉन 2। डिवाइड करो भाई 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 11 से गुना करना ज्यादा इजी होता है। 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 7 14, पॉइंट डाल दो, 17 आ गया, 2 8 16, 17 15, तो आ गया 2 7 14, 1 10, 2 5 10। अब इसको तुम ऐड करोगे तो 11 7 77, तो ऐसे आ रहा था, 77 से ज्यादा होना चाहिए, सारा वैल्यू 77 से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, ये आ गया 5, 11 से गुना करने का तरीका 5 7 5 12, 8 7 15, 1 16, बचा 1, 8 7 15, 1 16, बचा 1, 7 के आगे कुछ नहीं है तो 7 + 1 8, 86.625, ऑप्शन नंबर 1। तो देखा 25 क्वेश्चन कितना जल्दी हुआ। करना क्या है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।